Today let us start with the three moment theorem. It is one of the force method. एग्जाम में तुम लोगों को पूछते हैं वेदर इट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखना दिस इज फोर्स मेथड. ओके, उसके हम लोग बोलते हैं दैट इज थ्री मोमेंट थ्योरम. कोई दूसरा नाम है दैट इज क्लैपेरॉन्स थ्योरम. एग्जाम में पूछा जाए वेदर इट इज बाय द क्लैपेरॉन्स अदरवाइज थ्री मोमेंट थ्योरम, तो अपने को इस मेथड से सॉल्व करना है. तो फर्स्ट देखो, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द बीम्स. ओके, चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूस बीम बोल सकते हो, जिसका स्पैन 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, उसी बीम के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा. तो देखो ये बीम इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी फॉर्मूला. तो उसके लिए हम लोग एक कंटिन्यूस बीम लेट अस कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस एज्यूम वन ऑफ द कंटिन्यूस बीम. सपोर्ट्स कुछ भी रहे उससे कुछ मतलब नहीं है. सो लेट अस टेक दिस इज एज ए हिंज सपोर्ट एज अ पॉइंट ए. लेट अस कंसिडर सेकेंड वन एज अ बी, थर्ड एज ए सी, और लास्ट ये टोटली आगे कंटिन्यू होते जा रहा है. तो इसको हम लोग इधर तक ही लिखते हैं. लेट अस कंसिडर वी हैव कंसिडर दी ए बी सी एज ए वन पार्ट. तो इफ ए बी सी इट इज सब्जेक्टेड टू, लेट अस कंसिडर ए बी इज सब्जेक्टेड टू सम टाइप ऑफ यूडीएल, and let us consider BC is subjected to a point load of W. Okay, some standard loading we have taken for the some solution. So let us consider this is L1 and this is L2. Okay, already this data is given in the problem. In each problem we have given this data. So for that अपने को अगर थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना है, then we have to draw the free BMD for the span. We have to consider two span beam. So ABC, इसमें AB it is the one span whereas BC it is another span. तो ABC as a two span हम लोगों ने कंसिडर कर लिया. So we have to draw the free bending moment diagram. Free bending moment diagram ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, बिकॉज हम लोग जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं तो वहाँ पे फ्री और फिक्स बेंडिंग मोमेंट दो निकालते हैं. तो इसमें हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द थ्री मोमेंट थ्योरम. सो इफ यू ड्रॉ then for the UDL it will be a parabola. So let us draw, it is a parabola. For the BC member it will be a triangle. So let us draw triangle. Okay, आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है. We have to draw only for the one single span. So let us consider this is the maximum value will be WL square divided by 8. For the point load it will be WL divided by 4. These are the positive diagrams. So let us consider these are the positive one. If you assume that is the CG of this diagram will be, let us consider this is G1, and for the second diagram let us draw it as a G2. So if you indicate the position of this CG, so let us consider from the left hand side CG of the first diagram, assume it as a X1L. Okay, 1 for the diagram 1, L for the left hand side. In the same way, okay, क्यों? बिकॉज देखो ये इसको मैं जो टोटल एरिया जो कंपोज हो रहा है इसको मैं A1 बोलता हूँ. वो जो पैराबोला रहेगा उसका एरिया मैंने A1 बोला है यहाँ पे. ओके, डायग्राम कौन सा भी रह सकता है. जस्ट कंसिडर दैट द एरिया A1 इट इज नथिंग बट एरिया कवर्ड बाय द फर्स्ट बीम. सिमिलरली कैपिटल A2 इट इज नथिंग बट द area of the bending moment diagram, or we can say area of the free bending moment diagram covered by the second beam. तो इसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं whatever उसका जो CG रहेगा it is at a distance of, देखो नाम भी मैं वैसे ही दे रहा हूँ, तो ये x2 आएगा, लेकिन कौन से साइड से, राइट साइड से, तो इसको मैं x2r बोलूँगा. ओके, दिस इज x2r. इस साइड से कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा x1r और ये आ जाएगा X2L. तो इफ़ यू वांट वी कैन ड्रॉ डायरेक्टली वॉट एवर जितने आ रहे हैं वो सब हम लोग लिख लेंगे. सो लेट अस दिस इज नथिंग बट X1R दैट इज राइट हैंड साइड पोजीशन से. दिस इज नथिंग बट X2L दैट इज सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड से क्या CG आ रहा है. ओके, दिस इज नथिंग बट यूर फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके, ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी लोडिंग दिया रहेगा फिर भी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, लेट अस कंसिडर ये AB के लिए यहाँ पे I1 कंसिडर करते हैं, BC के लिए I2 कंसिडर करते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बीम प्रिज्मेटिक ही रहे, तो देयर में भी चांसेस कि बीम विल बी नॉन प्रिज्मेटिक. ओके,
सो वॉट एवर थ्री मोमेंट थ्योरम क्या कहता है, लेट अस, इट इज जस्ट फॉर्मूला दैट इज, सो बाय यूजिंग Clapeyron's theorem, or if you apply the Clapeyron's theorem for this, then Clapeyron's theorem states that for the non prismatic beam, let us consider first one, non prismatic के लिए हम लोग लिखते हैं non prismatic beam. Can you tell me anyone, non prismatic beam मतलब क्या रहेगा? Yes, कोई बता सकता है? अर्चित, can you tell me what do you mean by non prismatic beam? अर्चित, So non, yes sir. यस, नॉन प्रिज्मेटिक मतलब क्या रहता है, पता है आपको? No यस और sir. नो, पता है तो बोलो, नहीं तो फिर जाने दो. No sir. ओके, यस, एनीवन, अगर किसी को पता है तो बता सकते हो. सर इसका इंटरनल डायमेंशंस और फ्रैक्शनल रेशियो सेम होता है. इंटरनल Sir डायमेंशन, non, so non symmetrical हो सकता है. यस तक्षिका. एवरीथिंग इज कांस्टेंट. क्रॉस सेक्शंस रहते हैं. ओके, दोनों का ठीक है, थोड़ा थोड़ा सेम ही है. देखो, नॉन प्रिज्मेटिक मतलब क्या रहता है, जिसका ई आई वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. ओके, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अभी तक हम लोग ई आई पर्टिकुलर मेंबर के लिए सेम रखते हैं. ओके, क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो या फिर ई आई वैल्यू. जब मैं क्रॉस सेक्शन बोलूँगा तो उसमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन में सिर्फ आई का वैल्यू आएगा, बट ई कंसिडर नहीं हो रहा है. अगर ई भी उसका वैल्यू हो रहा है तो भी वो नॉन प्रिज्मेटिक रहेगा. तो इसलिए पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नॉन प्रिज्मेटिक के लिए, यानी कि यहाँ पे I1 और I2 दोनों का अलग अलग रह सकता है, ई भी अलग अलग रह सकता है. तो यहाँ पे अगर मैं नॉन प्रिज्मेटिक कंसिडर करूँगा तो ये देखो फॉर्मूला क्या वैलिड हो रहा है इसके लिए, दैट इज फॉर्मूला विल बी, ये मेन फॉर्मूला रहेगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज MA, दैट इज मोमेंट एट पॉइंट A. देखो ये जो बीम है उसके लेफ्ट कॉर्नर का मोमेंट मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस उसके बाद आएगा मिडल वाला जो मोमेंट है 2 टाइम्स MB. ओके, जो मिडल का जो मोमेंट रहेगा, देखो दिस इज पॉइंट A, दिस इज B और दिस इज C. ओके, इन ब्रैकेट L1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय I2. रिटर्न थर्ड टर्म आएगी प्लस MC, दैट इज थर्ड जो मोमेंट है लास्ट कॉर्नर का, दैट इज MC मल्टीप्लाई बाय L2 डिवाइडेड बाय I2. That should be equals to minus 6A1 X1 L divided by L1 I1 minus return 6A2 X2 R divided by L2 I2. देखो फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल ही है. लिखते समय देखो हम लोगों ने क्या किया है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड मोमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ है उसका ही ए बी का डिवाइडेड बाय उसका आई प्लस 2MB मिडल वाला मोमेंट है वो टू टाइम्स इन ब्रैकेट L1 डिवाइड बाय I1 प्लस L2 डिवाइड बाय I2 प्लस लास्ट वाला मोमेंट मल्टीप्लाई बाय L2 डिवाइडेड बाय I2 शुड बी इक्वल्स टू, ये पैटर्न सेम रहेगा, दैट इज माइनस 6A1 X1 L. देखो जब मैं A1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो X1 L मतलब लेफ्ट हैंड साइड से CG का डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय L1 I1 माइनस 6 इंटू A2, ये जो A2 है मल्टीप्लाई बाय X2R मतलब राइट हैंड साइड से CG का डिस्टेंस किधर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय L2 I2. अभी अगर ये प्रिज्मेटिक रहेगा, प्रिज्मेटिक मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, तो ये रिटर्न मॉडिफाई हो जाएगा, दैट इज फॉर द प्रिज्मेटिक बीम, फॉर prismatic beam, wait for a second, ओके लेट अस ड्रॉ फॉर द प्रिज्मेटिक बीम. यहाँ पे आई का वैल्यू सेम रहेगा, देन वी कैन मल्टीप्लाई, यहाँ से आई कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग. ओके, इस साइड से भी अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी I1 या फिर I2 दोनों कॉमन रहेंगे सेम तो निकालेंगे हम लोग, तो राइट हैंड साइड से भी I कैंसिल हो जाएगा. तो ये तुम लोगों का फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज
ये आएगा यहाँ पे एम ए, यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज प्रिज्मेटिक मतलब क्या है, दैट इज I1 विल बी इक्वल्स टू I2. सो ये मॉडिफाई हो जाएगा, दैट इज एम ए इंटू L1 प्लस 2MB इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस रिटर्न यहाँ पे MC मल्टीप्लाई बाय L2. दैट शुड बी इक्वल्स टू, इस साइड से यहाँ पे I कैंसिल हो गया तो सिमिलरली इस साइड से भी हो जाएगा -6 A1 X1 L डिवाइडेड बाय L1 -6 A2 X2 R डिवाइडेड बाय L2. ओके, जस्ट बीम लेके उसको याद रखो तभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इट इज़ टोटली फॉर्मुलेटेड है. ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर ही टोटल तुम लोगों का प्रॉब्लम डिपेंड रहेगा. तो प्रिज्मेटिक बीम रहेगा तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे. सिंकिंग आ गया तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई होता है फॉर्मूला, तो हम लोग बाद में ही देखेंगे. सो अगर ये लिख के ले लिया है तो अच्छा है. दैट इज़ फॉर द प्रिज्मेटिक बीम एंड फॉर द नॉन प्रिज्मेटिक बीम. सो वी कैन स्टार्ट द प्रॉब्लम विद द कंटिन्यूस बीम. देखो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग. एक साइन कन्वेंशन यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी तक लिया है वही रहेगा. लेट अस कंसीडर यहाँ पे पहले A1 और A2 का जो वैल्यूज़ है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग. तो अगर लोडिंग अगर कौन सा है उसके हिसाब से तुम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज हो जाएगा. सो उसके हिसाब से एरिया और उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से CG क्या रहेगा. तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे पहले हम लोग W लिख लेते हैं. कौन से टाइप का तुम लोगों का लोडिंग है तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा. ओके, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. देन एरिया ऑफ दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना आ सकता है. देन x फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो देखो अगर सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते तो फर्स्ट जो आएगा दैट इज नथिंग बट पॉइंट लोड. पॉइंट लोड अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो लेट अस कंसीडर सिंपली सपोर्टेड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो मिडल पॉइंट लोड हम लोग कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज W. तो ये भी रहेगा L/2, इस साइड से भी रहेगा L/2. ओके, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका क्या आने वाला है. इट इज नथिंग बट सिंपल ट्राइंगल. इट विल बी ए सिंपल सिमेट्रिकल ट्राइंगल हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू विल बी WL/4. तो फिर इसका एरिया क्या आएगा. इसको अगर एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस तुम लोग का रहेगा टोटल L मल्टीप्लाई बाय WL/4. ये टोटल अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो टोटल एरिया मिलेगा. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से CG का डिस्टेंस देखो यहाँ पे सेम रहेगा. ओके, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है तो तुम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों का डिस्टेंस सेम ही आएगा. दैट इज L/2 और ये भी आएगा L/2. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. दैट इज सेकेंड सिंपलेस्ट जो है इट इज UDL. ओके, UDL से पहले हम लोग एक इसेंट्रिक ले लेते हैं. इफ़ इट इज़ इसेंट्रिक वन ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ तो वेरिएशन आएगा. अगर ये इसेंट्रिक है ये बन जाएगा A और B. ओके, ये L/2 के ऊपर नहीं है अभी. तो तुम लोग का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिफर हो जाएगा. यहाँ पे देखो ट्राइंगल का शेप तुम लोग का आ जाएगा इट इज़ अनसिमेट्रिकल. पहले इसमें ये सिमेट्रिकल था तो भी ये बन जाएगा अनसिमेट्रिकल हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू विल बी WAB डिवाइडेड बाय L. ओके, इस साइड से ये A के ऊपर आएगा मैक्सिमम और इस साइड से B के ऊपर. सो उसका एरिया तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा. दैट इज एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू L इंटू हाइट जो है वो सेम ही रहेगा. दैट इज WAB बाय L. नाउ इफ यू कंसिडर द x वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई बता सकता है फॉर द ट्राइंगल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसका क्या आएगा वैल्यू. देवित बता सकते हो इसका वैल्यू क्या आएगा ट्राइंगल के लिए. जो लिखा है वो ट्राइंगल के लिए इसेंट्रिक लोडिंग के लिए. यस सलोनी 2/3 ऑफ L. एनीवन एल्स, किसी को और दूसरा कुछ आंसर है. नहीं है. ट्राइंगल है ये 2/3. देखो कब आएगा जब मैं वर्टिकल में जाऊंगा तब यहाँ से 2/3 और 1/3 आएगा. अभी यहाँ पे देखो ये इसेंट्रिक लोडिंग का ट्राइंगल है तो हम लोग साइड से देख रहे हैं तो साइड के लिए ये फॉर्मूला अलग रहेगा. दैट इज नथिंग बट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा हूँ सॉरी राइट हैंड साइड से ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा L+B डिवाइडेड बाय 3. वेराज अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लूँगा तो ये आ जाएगा L+A डिवाइडेड बाय 3.
ओके, ध्यान में रखना, बिकॉज ये ट्राइंगल अगर मैं बॉटम से अप में जाऊंगा तब ये 1/3 और 2/3 में कंसिडर करूंगा, हायर साइड से या फिर जीरो इंटेंसिटी से। अभी ये ट्राइंगल हम लोगों ने ऐसे रखा है कि इस साइड में भी हायर इंटेंसिटी नहीं है, इस साइड में भी नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये फॉर्मूला रहेगा तुम लोगों का L+B/3 और L+A/3। ये थोड़ा याद रखो बिकॉज ये तुम लोगों के लिए नया है, अभी तक तुम लोगों ने देखा नहीं है ये फॉर्मूला। ओके, डिटरमाइन करना है, अगर नहीं भी पता रहेगा तो हम लोग y=a1 जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसी तरह हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट इज एरिया 1 × x1 प्लस एरिया 2 × x2। इसको मैं दो ट्राइंगल में डिवाइड करूंगा तो फिर वो हॉरिजॉन्टली अपने को मिल जाएगा, लेकिन इससे अच्छा अगर सिंपल के लिए हम लोग L+B/3 ये याद रख सकते हैं। थर्ड जो हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज नथिंग बट यूडीएल। यूडीएल के लिए बहुत सिंपल है, दैट इज पैराबोला आएगा यूडीएल के लिए। ओके, अगर मैं इसका डायग्राम निकालता हूँ तो इट विल बी ए पैराबोला, और मैक्सिमम वैल्यू जो तुम लोगों का आएगा इट इज नथिंग बट WL²/8। WL²/8 इसका एरिया लेंगे तो एरिया क्या है, ये पैराबोला है। पैराबोला के लिए एरिया क्या आएगा, यस एनीवन? पैराबोला के लिए एरिया, यस दिवित, ये भी बराबर है A+B/L किया तो भी चलेगा, डोंट वरी। A+B आई थिंक ये कुछ 2A+B/3 था वो। टू-थर्ड ऑफ L × B × H। ओके, 3 डायमेंशन नहीं आ सकते ना बेटा, इट इज ओनली ए एरिया। तो एरिया के लिए देखो, पैराबोला का तुम लोगों को मैंने एक फॉर्मूला याद रखने के लिए कहा था 1/3। ठीक है, एक 1/3 का बोला था और एक तुम लोगों को नॉर्मल पैराबोला का। अभी देखो पूरा रेक्टेंगल अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो इसमें से 1/3 ऑफ पैराबोला अगर चला जाएगा तो ये इतना बचेगा 2/3। 2/3 ऑफ क्या, हाइट इंटू लेंथ। ओके, 3 डायमेंशन नहीं आएंगे, यहाँ पे 2 ही डायमेंशन है, एक हाइट और इंटू लेंथ आएगा। सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2/3 ऑफ हाइट है तुम लोगों का, दैट इज WL²/8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ रहेगा, दैट इज L। ओके, हम लोग टोटल नहीं लिख रहे हैं, दिस तुम लोग का W है। रिटर्न तुम लोग का XR और XL, दैट इज नथिंग बट CG डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये भी तुम लोगों का देखो सेम ही रहेगा बिकॉज पैराबोला ये सिमेट्रिक है अबाउट दी वर्टिकल एक्सिस, तो दोनों साइड के ऊपर CG सेम डिस्टेंस के ऊपर रहेगा, तो ये आ जाएगा L/2 और ये भी आ जाएगा L/2। ओके, ये कॉमन फॉर्मूलेज ही है, लेकिन ये तुम लोगों को रिपीट करना है बिकॉज आई डोंट नो कि तुम लोगों को याद है कि नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग लोडिंग कंसिडर कर सकते हैं, ये तुम लोग का स्टैंडर्ड लोडिंग है, बाकी का हम लोग देखेंगे तो बाद में देख लेंगे। ओके, ये नॉर्मली हम लोग को ऑब्जर्व करेंगे। UVL आया तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली UVL के लिए लोडिंग नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग कुछ नया करते हैं तो इसलिए हम लोग ये छोड़ देंगे, उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा नॉर्मल इसमें। तो लेट अस कंसिडर, ये होने के बाद देखो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फार्मूला रिपीट करता हूँ जो ऑलरेडी आई थिंक तुम लोगों को बताया मैंने, दैट इज अगर ये तुम लोग कंसिडर करते हो एक सिंगल कर्व के लिए, अगर तुम लोग को एरिया निकालना है सिंगल कर्व के लिए, ओके, अगर तुम लोग को उसका मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पता है कितना रहेगा और ये उसका बेस पता रहेगा, तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी डिग्री ऑफ कर्व। तो लेट अस कंसिडर n इज द डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट इज पैराबोला रहेगा तो n = 2 रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज n = 0 फॉर द स्ट्रेट लाइन, n = 1 फॉर द इंक्लाइन लाइन, n = 2 फॉर द पैराबोला और n = 3 फॉर द क्यूबिक कर्व। तो अपने को ये 4 कंडीशन आने ही वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एरिया का फॉर्म बताता हूँ। ये यहाँ पे यूज़ होगा या ऐसे नहीं है, बिकॉज एरिया ऑब्जर्व करो, एक साइड में हायर इंटेंसिटी रहेगा, एक साइड में जीरो इंटेंसिटी रहेगा, और ये कर्व तुम लोगों का हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, इनवर्ड ही। ठीक है, आउटवर्ड जा रहा है तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो अगर ये ऐसा एरिया आता है तो उसका इंटेंसिटी देखो x बार मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो एरिया जो रहेगा दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू BH/n+1 रहेगा। ये तुम लोग का एक्चुअल एरिया है। इसको अगर हम लोग को वेरीफाई करना है तो देखो, अगर रेक्टेंगल रहेगा तो ये जो कर्व है इट इज़ हॉरिजॉन्टल कर्व।
हॉरिजेंटल कर्व रहेगा तो n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे पुट कर दिया तो देखो n इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा BH, दैट इज बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया रहता है। सिमिलरली अगर ट्राइंगल रहेगा तो n इज इक्वल्स टू 1 आने वाला है। इंक्लाइन लाइन देखो, ये इंक्लाइन रहेगा तो ये ट्राइंगल बनेगा, एक हायर साइड रहेगा, एक जीरो इंटेंसिटी, वो ध्यान में रखना। तो n इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये 1 + 1 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा BH डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, उसीलिए हर एक के लिए वैलिड है। पैराबोला के लिए भी देखो n इज इक्वल्स टू 2, पैराबोला देखो कौन सा है, ये इस साइड का पैराबोला, ये पैराबोला डिफरेंट है और ये पैराबोला डिफरेंट है। यहाँ पे तुम लोगों का इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, तो इसलिए पैराबोला डिफरेंट है। तो जब n इज इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 1/3 ऑफ BH, ऑलरेडी हम लोग ने निकाला था आई थिंक 1/3 ऑफ B इंटू H, तो इसलिए वैरी रहेगा। सिमिलरली x बार का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज x बार विल बी इक्वल्स टू, ये बेस के ऊपर डिपेंड है तो ये h नहीं रहेगा यहाँ पे, b डिवाइडेड बाय n+2। ओके, ये दो वैल्यू सिर्फ याद रखो, जब मैं एरिया निकालता हूँ तो n+1 और तुम लोगों को CG निकालना है तो दैट विल बी n+2। कहाँ से, ये CG सिर्फ हायर साइड से, ओके, जीरो इंटेंसिटी से नहीं रहेगा, हायर जो साइड रहेगी वहाँ से ये CG का डिस्टेंस है, तो जीरो से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल लेंथ माइनस दिस x बार। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तुम लोगों को बाकी एग्जाम के लिए या फिर बाद में तुम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काम में आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये सिर्फ ध्यान में रखना, नोटिफाई कर देना। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। सो लेट अस राइट डाउन द एग्जाम्पल। एक कंटिन्यूस बीम, ये तुम लोगों का टाइप ए प्रॉब्लम है। लेट अस कंसिडर ए कंटिन्यूस बीम। तुम लोग को स्टेप्स लिखने की जरूरत है क्या, हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल में ही स्टेप्स दिखाएंगे, तो वही स्टेप्स तुम लोगों को रिपीट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरा डायरेक्टली एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ, दैट इज ए कंटिन्यूस beam ABCD is supported, ABCD is supported over three spans, span AB is equals to 6 meter, span BC is equals to 5 meter, whereas span CD is equals to 4 meter. Okay, span AB carries a point load, loading दिया हुआ है, span AB carries a point load of 90 kilonewton at 2 meter from support A, at 2 meter from support A। ओके, यानी कि इसेंट्रिक लोडिंग है ये। स्पैन BC कैरीज ए पॉइंट लोड, नेक्स्ट दिखा दिया हुआ है तुम लोगों को, स्पैन BC कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 80 किलोन्यूटन, वेट फॉर ए सेकेंड, ऑफ, हाँ बराबर है, ऑफ 80 किलोन्यूटन एट, इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज एट 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, एट 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, कौन सा है वो, A ही है, तो A से वो 8 मीटर के ऊपर है। देन रिटर्न सपोर्ट CB, or we can say support CD, span CD carries a UDL of 30 kilonewton per meter, of 30 kilonewton per meter over entire span, over its entire span। Okay, find out the shear force diagram and bending moment diagram, find SFD and BMD। ओके, वॉट एवर जो मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम लोगों को बुक में भी वही फॉर्मूला मिले।
ओके वो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है कि जिससे तुम लोग को एक्चुअल वैल्यूज़ मिल जाए, तो इसलिए उसको अगर तुम लोग मेरे मेथड से जा रहे हो तो वो फार्मूला फॉलो करो, अदरवाइज बुक से जाओगे तो बुक का ही फार्मूला फॉलो करो। तो लेट अस ड्रॉ। पहले हम लोग को जो लोडिंग दिया हुआ है वो डायग्राम हम लोग बना देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो अपने को 3 स्पैन का बीम दिया हुआ है विथ ए एज ए, टोटल तुम लोग का कंटिन्यूस बीम है। कंटिन्यूस बीम मतलब एक तुम लोग का हिंज रहेगा, बाकी के सब रोलर रहेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज ए, सेकेंड वन दिस इज बी, देन सी, और लास्ट वन दिस इज डी। ओके, सबका लेंथ अपने को पता है। फर्स्ट वन दैट इज 6 मीटर, देन 5 मीटर, 4 मीटर। जो ए बी है उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट लोड दिया हुआ है, पॉइंट लोड ऑफ 90 किलो न्यूटन फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट से 2 मीटर के ऊपर है वो, तो ये 2 मीटर रहेगा, तो ऑब्वियसली ये 4 मीटर रहेगा। टोटल मिलके यहाँ पे 6 मीटर है। फॉर दी बी सी, वहाँ पे भी तुम लोगों को इसेंट्रिक लोड ही दिया हुआ है। ए से कितना 8 मीटर बोला है, तो ये 2 + 4 दैट इज 6, यहाँ से रिटर्न 2 मीटर। वैल्यू है उसका 80 किलो न्यूटन, यहाँ से 2 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये 3 मीटर रहेगा, तभी जाके ये टोटल 5 मीटर बनेगा। देन लास्ट वन सी डी दिया हुआ है, उसके ऊपर यूडीएल है 30 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द इंटायर स्पैन ऑफ 4 मीटर। ये तुम लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम है। एक ध्यान में रखना नोट करके कि तुम लोगों को मिनिमम 2 स्पैन चाहिए। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ दी तुम लोगों का, अगर तुम लोग बोलोगे कंटिन्यूस अपना ये 3 मोमेंट थ्योरम का लिमिटेशन क्या है, तो अगर 2 स्पैन से अगर कम स्पैन रहेंगे तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मिनिमम 2 स्पैन रिक्वायर्ड रहता है, वो ध्यान में रखना, क्योंकि वाइवा में तुम लोगों को पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर दी क्लैपेरॉन्स थ्योरम। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मिनिमम 2 स्पैन चाहिए, और वो सिर्फ बीम के लिए एप्लीकेबल रहता है, फ्रेम के लिए नहीं। ओके, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी बीम्स। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट, लेट अस कंसीडर स्टेप नंबर 1। We will draw the free bending moment diagram first, free BMD and its calculation। जो अपने को फॉर्मूले में लगने वाले हैं वो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करके लेंगे पहले से। ओके, तो फ्री BMD यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, दैट इज टोटल BMD विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और वो भी फ्री बनाना है, वो ध्यान में रखना। फ्री के लिए थोड़ा सा नीचे बनाते हैं बीम, बिकॉज वैल्यूज तुम लोगों के वैरी होंगे। तो लेट अस ड्रॉ। इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके, प्रोपोर्शनेटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो लेट अस कंसिडर ये आ जाएगा ट्रायंगल, इसेंट्रिक ट्रायंगल। ओके, रिटर्न इसके लिए भी, बीसी के लिए भी वो ट्रायंगल ही आने वाला है, इसेंट्रिक। तो लेट अस कंसिडर बीसी के लिए ये, और तुम लोगों का जो CD है उसके लिए वो आएगा पैराबोला। तो ड्रॉ द पैराबोला फॉर दिस CD1। ओके, वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। इसके लिए देखो ये जो आएगा दैट इज WAB/L। तो WAB/L इसके लिए करेंगे तो ये आ जाएगा 90 × 2 × 4 डिवाइडेड बाय लेंथ इज 6 मीटर। कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 120 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली BC के लिए करेंगे हम लोग, तो वो भी WAB/L, तो वो आ जाएगा 80 × A, उसके लिए आएगा 2 मीटर, B इज 3 मीटर डिवाइडेड बाय 5, तो वो आ जाता है आई थिंक 96 किलो न्यूटन मीटर। वेयर एज CD के लिए अगर हम लोग करेंगे तो दैट विल बी WL²/8। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL² 30 × 4² डिवाइडेड बाय 8। तो अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलो न्यूटन मीटर। दीज आर दी टोटल आर दी, ये क्या है सब तुम लोग के पॉजिटिव वैल्यूज ही है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी मायने रखता है। तो तुम लोग का एरिया इससे क्या मिलेगा, पॉजिटिव एरिया मिलेगा, इज सैगिंग। तो ये तुम लोग का 6 मीटर है, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 4 मीटर। ओके, दिस इज पॉइंट A, B, C और D। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशंस। वी विल डू द कैलकुलेशन 1 by 1। तो फर्स्ट कैलकुलेशन आएगा दैट इज स्पैन AB। जो तुम लोग कैलकुलेशन नीडेड है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो स्पैन AB के लिए अपने पास
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकाल दिया है, तो स्पैन ए बी को मैं फर्स्ट यहाँ पे एरिया कंसिडर करता हूँ, तो A1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, दैट विल बी हाफ इंटू 120 मल्टीप्लाई बाई 6, तो दैट विल बी योर फर्स्ट एरिया, दैट इज नथिंग बट 360। एरिया को यूनिट नहीं रहेगा, कुछ ध्यान में रखना, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स है तो यहाँ पे ये यूनिट नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसका x1 और L1 निकालूंगा तो देखो यहाँ पे x1 L पहले मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज L प्लस ए डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू लेंथ इज 6 मीटर, 6 प्लस तुम लोग का लेफ्ट हैंड साइड से ए का डिस्टेंस क्या था 2 मीटर डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा टोटल 8/3, चेक करो दैट इज 2.667। सिमिलर वे x1 r भी हम लोग निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, फिर राइट हैंड साइड से क्या आएगा, टोटल 6 माइनस 2.667 किया तो भी चलेगा, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज l प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, ओके दैट विल बी 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल्स टू 3.33, 3.333, 3 डिजिट में मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ, तुम लोग भी आंसर 3 डिजिट में मेंटेन करो। ओके रिटर्न हम लोग जाएंगे सेकंड के लिए, सेकंड स्पैन जो रहेगा तुम लोगों का दैट इज स्पैन BC। अगर स्पैन BC हम लोग कंसिडर करते हैं या फिर बीम BC, तो उसके लिए को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता है, सो वी कैन कैलकुलेट दी एरिया 2, दैट एरिया 2 विल बी इक्वल्स टू, दिस इज अवर एरिया 2, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यह आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 96 विल बी इक्वल्स टू 240, ओके यूनिट नहीं है इसके लिए। रिटर्न x2l बोलूँगा मैं इसको, दैट इज सेकेंड डायग्राम है तो इसलिए सेकेंड से हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। रिटर्न यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज l प्लस ए, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2.33। सिमिलरली x2r दैट इज सेकेंड का राइट हैंड साइड से आएगा, रिटर्न 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू 2.667। आफ्टर गेटिंग दिस लास्ट CD के लिए करेंगे तो देखो ये यहाँ पे हाफ इस साइड से हाफ इस साइड से पैराबोला है, तो डायरेक्टली हम लोग एरिया लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर स्पैन CD। स्पैन CD के लिए एरिया जो आएगा उसको मैं A3 नाम देता हूँ, दैट इज A3 विल बी इक्वल्स टू, पैराबोला है तो यह आ जाएगा 2/3 ऑफ हाइट इंटू बेस, 2/3 ऑफ 60 इंटू आई थिंक इट इज 4 मीटर विल बी इक्वल्स टू, कैलकुलेट करोगे तो इट इज 160, ओके देन रिटर्न, उसका रिटर्न अपने को CG का डिस्टेंस चाहिए, तो लेट अस कंसीडर x3l और x3r दोनों सेम रहेंगे बिकॉज सिमेट्रिक है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू रहेगा l/2 विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर। ओके सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग जो फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये सब कैलकुलेशन हम लोग हर एक डायग्राम का करते जाएंगे, देन वी विल गो फॉर द सेकेंड स्टेप। तो लेट अस सेकेंड स्टेप विल बी application of the three moment theorem। okay this is our second step, that is application of TMT बोल सकते हो, अदरवाइज क्लैपेरॉन्स थ्योरम बोल सकता है। तो हम लोग पहला स्पैन जो लेंगे दैट इज स्पैन ABC, ठीक है 1 by 1 हम लोग जाएंगे, तो स्पैन ABC के लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट, तो देखो ये सिर्फ स्पैन के लिए अप्लाई करेंगे ABC, तो इसके लिए देखो ये प्रिज्मेटिक बीम है, EI का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया नहीं, मतलब वो सेम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो रहेगा तुम लोगों का वो मॉडिफाई हो जाएगा, फॉर दिस बीम विल बी इक्वल्स टू, राइट डाउन अगर सबको आता है तो दैट इज MA इंटू L1 प्लस 2MB दैट इज मिडल मोमेंट इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 will be equals to minus 6A1 x1L divided by L1 minus 6A2 x2R divided by L2।
ओके, बिकॉज यहाँ पे आई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से देखो एम ए, एम बी और एम सी तीनों में से जो वैल्यूज़ तुम लोगों को पता है वो सब वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। एम ए, एम बी और एम सी दीज आर नथिंग बट एंड मोमेंट्स। तो एंड मोमेंट देखो प्रीवियस में अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे ए पे कोई मोमेंट रहेगी क्या, तुम लोगों को देखो इस पॉइंट में ए पॉइंट इट इज़ हिंज सपोर्ट, एंड हिंज है, तो ऑब्वियसली एम ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एम बी का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा बिकॉज वो ट्रांसफर करने वाला है फ्रॉम बी ए टू बी सी। सेम वे फ्रॉम पॉइंट सी, सी बी टू सी डी यहाँ पे मोमेंट ट्रांसफर होगा, सो देर विल बी वैल्यू ऑफ एम सी ऑल्सो एंड एम बी ऑल्सो, सो ओनली एम ए विल बी इक्वल्स टू 0। तो वॉट एवर यहाँ पे वैल्यूज जो मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ए बी के लिए। तो लेट अस कंसिडर एम ए विल बी 0, तो ये वैल्यू तुम लोग की चली जाएगी। सो वी कैन राइट डायरेक्टली दैट इज 2 एम बी इज अननोन इन ब्रैकेट L1 प्लस L2। तो फर्स्ट L1 विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे फर्स्ट L1 इज 6 मीटर और सेकेंड इज 5 मीटर। सो वी कैन राइट दैट इज 6 प्लस 5 प्लस एम सी भी अपना अननोन रहेगा, मल्टीप्लाई L2 इज 5 मीटर विल बी इक्वल्स टू -6। A1 एरिया 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है विच इज नथिंग बट 360। सो वी कैन राइट दिस इज 360 मल्टीप्लाई बाय x1l। तो x1l देखो लेफ्ट हैंड साइड से x1l दैट इज 2.667। सो वी कैन राइट 2.667 डिवाइडेड बाय 6 मीटर -6 इंटू एरिया 2। तो एरिया 2 देखो यहाँ पे 240 और उसका क्या रहेगा राइट हैंड साइड से रहेगा दैट इज सेम 2.667। तो ये आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड से इसका सी जी रहेगा 2.667 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज 5 मीटर। सो बाय सिंप्लीफाइंग इट, ये अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो तुम लोग का ये इक्वेशन बन जाता है दैट इज 22 MB। देखो ये 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 2 दैट इज 22। सो 22 MB प्लस 5 MC इज इक्वल्स टू, ये टोटल अगर सम करेंगे हम लोग तो दैट विल बी -1720 आ रहा है। चेक करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 1728.216 दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? ओके, सिंपल हम लोग जो फॉर्मूला लिया हुआ है वो सिंगल स्पैन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें सिर्फ वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी है। सिमिलरली अपने पास सेकेंड स्पैन भी है, सेम हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं स्पैन BCD के लिए। सो फॉर स्पैन BCD के लिए देखो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी मैंने A1 A2 हर एक के लिए अलग अलग दिया है, तो विथ रेफरेंस टू जनरल फॉर्मूला ये देखो कैसे आ जाएगा दैट इज MB इंटू L2 प्लस 2MC इन ब्रैकेट L2 प्लस L3 प्लस लास्ट आएगा दैट इज MD मल्टीप्लाई बाय L3 शुड बी इक्वल्स टू, देखो सिर्फ एक एक हम लोगों ने आगे ले लिया मोमेंट, विल बी इक्वल्स टू -6 A2 इंटू x2L डिवाइडेड बाय L2 -6 इंटू A3 इंटू x3R डिवाइडेड बाय L3। ठीक है, जो भी मैं पहला टर्म लिखूंगा उसका लेफ्ट हैंड साइड का CG यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा जो टर्म लिखूंगा उसका राइट हैंड साइड का CG यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वो ध्यान में रखो। तो हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड स्पैन के लिए अप्लाई किया दैट इज BCD के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे तुम लोग का D का जो मोमेंट है इट इज 0, ऑलरेडी तुम लोग को नोन है। यहाँ पे D है तुम लोग का एंड रोलर सपोर्ट, तो एंड रोलर सपोर्ट के ऊपर मोमेंट क्या रहेगी 0 रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न राइट कर सकते हैं दैट इज दिस वैल्यू MD इंटू L3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो ये MB इंटू L2 अननोन है अपना, तो ये वैसे ही रहेगा दैट इज MB मल्टीप्लाई बाय L2 इज इट इज 5 मीटर। ओके 5 and 4 है तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्लस 2MC रिटर्न MC आएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस ये 0 विल बी इक्वल्स टू -6 A2 इंटू x2L। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा दैट इज A2 इज 240
x12 देखो 2.333, okay, that will be 240 into 2.333 divided by length is 5 मीटर minus 6 a3 x3r। तो रिटर्न यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, a3 का वैल्यू 160 है और तुम लोग का x का वैल्यू है 2 मीटर। यह आ जाएगा 160 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज 4 मीटर। इसको रिटर्न हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 MB प्लस 5 + 4 दैट इज 9, 9 × 2 दैट इज 18 MC। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कैल्सी में तो टोटल कैलकुलेशन चेक करो ये कितना आ रहा है। इट इज़ अबाउट 1151 पॉइंट, दैट इज माइनस 1151.904। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये दो इक्वेशन मिले अपने पास। अननोन देखो दो ही अननोन है, दैट इज MB और MC, बाकी का अननोन ऑलरेडी अपने को पता है। सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इट इन कैल्सी, दैट इज 22 MB प्लस 5 MC इज इक्वल्स टू माइनस 1728.216। सेकेंड इक्वेशन 5 MB प्लस 18 MC विल बी इक्वल्स टू माइनस 1151.904। अगर हम लोग दोनों को कैल्सी में सॉल्व करते हैं तो अपने को आंसर आता है, दैट इज बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we will get the value of MB and MC. So MB will be equals to, I think it is around 68.34. चेक करो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, माइनस 68.34 किलोन्यूटन मीटर। सेकेंड जो आ रहा है दैट इज़ MC, तो वो MC जो रहेगा दैट इज़ नथिंग बट माइनस 45.059 किलोन्यूटन मीटर। चेक करो सब कैलकुलेशंस तुम लोग का बराबर है क्या? यस, ओके, 68 और 45। अभी देखो यहाँ पे ध्यान में रखो, तुम लोग का फॉर्मूला मैंने कैसे मॉडिफाई किया है। तुम लोग का जो वैल्यूज आएगा वो विथ साइन आ रहा है। देखो ये माइनस आ रहा है और ये भी माइनस ही आ रहा है। मतलब जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो डायरेक्टली ये फिक्स्ड एंड जो मोमेंट्स है वो डायरेक्टली उसी साइन के साथ ही तुम लोगों को पुट करना है। यानी कि ये माइनस आ रहा है तो फिक्स्ड एंड का माइनस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? ऊपर लिखते हैं, तो डायरेक्टली वहाँ पे लिख देना, ठीक है। वैसे तुम लोग को बुक में जो फॉर्मूलेज दिए है उसमें ये फैसिलिटी नहीं रहेगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला उस तरह से एडजस्टेड है। सो नाउ वी कैन डायरेक्टली ओवरलैप दी फ्री BMD एंड फिक्स्ड BMD। देखो प्रीवियसली हम लोगों ने फ्री BMD निकाला हुआ है, तो यही वैल्यूज वहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो भी चलेगा डायरेक्टली। अपने पास देखो ये फ्री BMD है, तो इसके ऊपर अगर मैं वैल्यूज लिखता हूँ तो फर्स्ट वैल्यू जो है तुम लोगों की माइनस 68.34 MB की वैल्यू, तो माइनस है तो फिक्स BMD के लिए हम लोग माइनस ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज फर्स्ट वन, दैट इज 68.34। नेक्स्ट C के ऊपर भी अपने को मिला है दैट इज 45.059, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 45.059। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं विद द स्ट्रेट लाइन। तो ये एंड पे 0 है तो 0 को डायरेक्टली हम लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, देन रिटर्न दिस पॉइंट टू दी 45, देन रिटर्न 45 टू दी 0। वट एवर ओवरलैप होने के बाद जो बचेगा वैल्यूज दैट विल बी योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव डायग्राम, दिस इज अवर नेगेटिव वन, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। ये जो एरिया है नीचे का वो गायब हो जाएगा बिकॉज ओवरलैप हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए वो डिडक्ट हो जाएगा वहाँ से। तो दिस इज आवर फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डायरेक्टली वो प्रीवियस वाला डायग्राम है उसके ऊपर भी ओवरलैप किया तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा वापस तुम लोग को वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज आवर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। डायग्राम में और क्या पूछा है, फाइंड आउट दी शियर फोर्स डायग्राम ऑल्सो। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न अभी देखो अपने को जो मोमेंट मिला है इससे हम लोग रिवर्स एनालिसिस करके यहाँ पे फ्री BMD बनाए, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बिकॉज जब मैं माइनस बोलता हूँ, माइनस मतलब देखो यहाँ से क्या हुआ, जब मैं AB का क्रॉस सेक्शन दूंगा तो राइट हैंड साइड के ऊपर ये माइनस 68 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड के ऊपर माइनस 68 माइनस वैल्यू क्या रहती है, इट इज क्लॉकवाइज। देखो ये थोड़ा सा तुम लोगों को ये आ जाएगा,
वेट फॉर ए सेकेंड, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तुम लोगों का वैल्यूज़। देखो ये जो तुम लोगों का डायग्राम रहेगा इसको हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, ये कैलकुलेशन सिर्फ पेज नंबर 3 का है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे फ्री बेंडिंग मोमेंट नहीं, तुम लोग का एफ में कन्वर्ट करते समय देखो ये ए बी बी सी और सी डी ये तीनों अलग अलग रहेंगे। इसका तो वैल्यू पता है, ए पॉइंट का इट इज़ 0। बी का जब मैं चेक करूँगा तो देखो ए बी के ऊपर मैं सेक्शन रखता हूँ तो राइट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब ये क्या आना चाहिए, इट इज़ क्लॉकवाइज। बी सी के ऊपर रखूँगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, राइट हैंड साइड से भी नेगेटिव आ रहा है तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है। सीडी पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर 0 है। वॉट एवर जो लोडिंग जो रहेगी वो वैसे की वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। दैट इज़ यहाँ पे पॉइंट लोड था, रिटर्न यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड था, और थर्ड डायग्राम के ऊपर यहाँ पे यूडीएल थी। ओके, डिस्टेंसेस तुम लोगों के सेम ही रहने वाले हैं। इट इज़ 6 मीटर, दिस इज़ 5 मीटर, दिस इज़ 4 मीटर। ये क्यों चाहिए अपने को, शियर फोर्स डायग्राम के लिए ऑब्वियसली अपने को फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये फ्री बॉडी डायग्राम इससे ही ले लेंगे। देखो लोडिंग अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज़ 90 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन और 30, तो 90, 80 और 30 ये आ जाएगा तुम लोगों का 90 किलो न्यूटन, दिस इज़ 80 किलो न्यूटन और दिस इज़ 30 किलो न्यूटन पर मीटर। वैल्यूज़ है अपने पास मोमेंट्स के, दिस इज़ 68.34, यह आ जाएगा 45.059। दिस इज़ आवर फ्री बॉडी डायग्राम। वंस वी गेट द फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन फाइंड आउट द शियर फोर्स डायग्राम। ओके, सेम वे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किया है वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ड्यू टू दी फ्री BMD, ओके, और वी कैन से ओनली मेंबर लोडिंग के वजह से जो आ रहा है फोर्स वो हम लोग लिखते हैं शियर फोर्स मेंबर लोडिंग के वजह से। सेकेंड वन हम लोग क्या करते हैं, दैट इज़ फिक्स BMD के वजह से जो आएगा, और वी कैन से फिक्स मोमेंट के वजह से जो आएगा शियर फोर्स वो हम लोग लिखेंगे, और फिर दोनों का समेशन करेंगे, दैट विल बी एक्चुअल शियर फोर्स। तो यहाँ पे देखो मेंबर लोडिंग की वजह से ऑब्वियसली ये भी अपवर्ड आएगा, ये भी अपवर्ड आएगा। वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका चेक करोगे तो देखो वैल्यूज़ निकालने के लिए अभी ये सिमेट्रिक नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं मिलेगी अपने को, तो इसलिए मैं पहले एक पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेके देखता हूँ। एट पॉइंट ए के ऊपर अगर मैंने मोमेंट ले लिया है यहाँ पे, तो देखो मोमेंट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 इंटू 2 मीटर माइनस सेकेंड फोर्स यहाँ पे एक्ट करने वाला है, माइनस दैट फोर्स दैट इज RB बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने को RB की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 90 इंटू 2 दैट इज 180, 180 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 30। तो इस साइड के ऊपर जो फोर्स आएगा दैट इज नथिंग बट 30 किलो न्यूटन। अगर इस साइड में अपवर्ड 30 है और ये 90 डाउनवर्ड है तो ऑब्वियसली ये कितना रहेगा, 60 किलो न्यूटन। सेम वे हम लोग ये BC के लिए भी कर सकते हैं। फॉर दी BC अगर चेक करेंगे तो मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0 लेंगे, सिर्फ फ्री BMD की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मोमेंट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ ये 80 किलो न्यूटन रहेगा। तो ये डाउनवर्ड है तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों अपवर्ड ही रहने वाले हैं। वैल्यूज हम लोग सेम तरह से निकालेंगे, दैट इज यहाँ पे अगर मोमेंट लेता तो 80 इंटू 2 विल बी बैलेंस बाय दिट्स RC मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 80 इंटू 2 विल बी बैलेंस बाय RC मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 80 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 160, 160 डिवाइडेड बाय 5। चेक करो कितना आ रहा है, 160 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, यस एनीवन बता सकते हो, 32। ओके, तो ये अपना जो वैल्यू है इट इज़ 32। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं अगर ये 32 अपवर्ड है, ये 80 डाउनवर्ड है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, आई थिंक इट इज़ 48 बचेगा। तो इसलिए ये जो अपवर्ड आएगा इट इज़ 48, दोनों का समेशन 80 आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहा हूँ। ओके, बाकी कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो ये 30 किलो न्यूटन मीटर, दोनों साइड में स्पैन का यहाँ पे सपोर्ट है,
ये भी अपवर्ड आएगा, ये भी अपवर्ड आएगा। 30 इंटू 4 दैट इज 120, 120 डाउनवर्ड है, दोनों हाफ हाफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 60, दिस साइड में आ जाएगा 60। ओके, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे फिक्स मोमेंट की वजह से जो आएगा शियर फोर्स वो। तो फिक्स मोमेंट की वजह से देखो रिटर्न ए के ऊपर 0 है, बी के ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है, तो टोटल रिजल्टेंट विल बी क्लॉकवाइज। तो उसको जीरो करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कपल आना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखो ये डाउनवर्ड रहेगा और ये अपवर्ड रहेगा, तभी जाके यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कपल फॉर्म होगा। वैल्यू क्या रहता है, सिर्फ समेशन ऑफ द मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो समेशन ऑफ द मोमेंट 68.34 प्लस 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 6 आएगा। चेक करो फिर, 68.34 डिवाइडेड बाय 6, यस कितना आ रहा है, 11.39। ओके, दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा टू फॉर्म दी कपल, दैट विल बी 11.39 और ये रहेगा अपवर्ड 11.39। सेम वे यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो देखो यहाँ पे दो मोमेंट्स हैं, ये जो है इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज 68, ये 45 इट इज़ क्लॉकवाइज। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 68 है, तो टोटल जो रिजल्टेंट मोमेंट जो रहेगी वो रहेगी 68.34 माइनस 45.059। क्यों, बिकॉज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों का अपने को डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसलिए देखो डोमिनेंट तुम लोग का एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में तुम लोग का रिजल्टेंट आने वाला है, तो उसको जीरो करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज में कपल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज में आने के लिए देखो ये अपवर्ड रहेगा और ये डाउनवर्ड रहेगा, तभी जाके क्लॉकवाइज कपल आएगी। और दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज 68 माइनस 45 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 5 मीटर। चेक करो, 68.34 माइनस 45.05 डिवाइडेड बाय 5, 4.856। चेक करो सबका बराबर है क्या, 4.856, ओके 4.656, राइट डाउन 4.656। ओके, दोनों का कपल है, मतलब दोनों का तुम लोग का फोर्स का वैल्यू सेम ही रहने वाला है। थर्ड पे देखेंगे, देखो यहाँ पे 45.059 एक ही मोमेंट है, यहाँ पे 0 है, चेक करोगे इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो उसको जीरो बनाना है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी, तो क्लॉकवाइज के लिए लेफ्ट हैंड साइड फोर्स अपवर्ड, राइट हैंड साइड फोर्स डाउनवर्ड, तभी जाके क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा। वैल्यू क्या रहेगी, समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पे 45.04059 डिवाइड बाय 4 ही आएगा, बिकॉज इस साइड पे ऊपर कुछ मोमेंट नहीं है। चेक करो फिर कितना आ रहा है ये, आई थिंक वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, 11.264, 11.264 ये भी आएगा 11.264। अभी जो फाइनल जो मोमेंट रहेगा वो सबका समेशन रहेगा, सो वी कैन राइट समेशन टोटल। देखो ये दोनों का समेशन हम लिख लेंगे, फिर ये दोनों का समेशन, ये दोनों का, ये सबका समेशन चेक करो कितना आ रहा है। दिस वन विल बी 60 माइनस, डायरेक्शन देखो अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये 60 में से ये 11 चला जाएगा, तो ये 11 चले जाने के बाद कितना बचेगा, दैट इज 48 पॉइंट समथिंग, 48.61। तो फर्स्ट वन आ रहा है 48.61 अपवर्ड, सेकेंड वन आएगा दैट इज 41.39 अपवर्ड, थर्ड वन आएगा यहाँ पे 52.656 अपवर्ड, देन 32 माइनस 4.656, तो 32 2 चला गया, रिटर्न 2 दैट इज 27 पॉइंट समथिंग आएगा। ये चेक करो कितना आ रहा है, 27.344, 27.344 अपवर्ड। ये दोनों का समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 71.264 अपवर्ड, 60 माइनस 11.264, 60 माइनस 11.264, चेक करो कितना आ रहा है, सिक्सटी माइनस दैट इज 48.736, 48.736 चाहिए। तो देखो यहाँ से भी तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो,
ये रिटर्न 41 के बाद रिटर्न ये 52 भी ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे किया तो भी चलेगा। देखो ये आर ए का वैल्यू दैट इज रिएक्शन एट पॉइंट ए विल बी 48.61 किलो न्यूटन अपवर्ड। आर बी का जो वैल्यू है इट इज़ नथिंग बट 41.39 प्लस 52.656। आर सी का वैल्यू जो आएगा दैट इज 27.344 प्लस 71.264 और लास्ट में जो आर डी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 48.736। ओके, दीज आर द रिएक्शंस। बाय यूजिंग दिस रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट द शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम तुम लोग प्रैक्टिस करो, चेक करो शेयर फोर्स डायग्राम। ये देखो कैलकुलेशन तो हो गया है, सिर्फ तुम लोग को ड्रॉ करना है। ओके, इज देयर एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है क्या? चेक करो। तुम लोगों ने सब अभी तक जो हम लोगों ने मेथड देखा है उससे तो ये सिंपल ही है, बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यूज। इसमें कुछ डाउट है क्या यहाँ तक अभी तक? ओके, 11.264 11.264 देखो यहाँ पे मोमेंट कौन सा है 45.059 और यहाँ पे मोमेंट क्या है 0। तो ये 45 प्लस 0 क्या हो जाएगा 45.059 डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मोमेंट तो अपना ये और ये 0 ही है, डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे तो ये 11.264 आ रहा है। ओके, और कुछ? प्रिज्मेटिक या फिर नॉन प्रिज्मेटिक ऑलरेडी तुम लोगों को दिया रहेगा, या फिर चेक करने का कि आई का वैल्यू तुम लोगों का वैरी हो रहा है कि नहीं। बीम में तुम लोगों को एक सिंगल के लिए तुम लोगों को दिया रहेगा आई, I1, I2। अगर I1 और I2 का वैल्यू दोनों का अगर वैरिंग है, दैट इज सिंगल आई या फिर डबल आई दिया रहेगा 1.5 आई, तो वो नॉन प्रिज्मेटिक है। तो फिर हम लोग नॉन प्रिज्मेटिक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तीसरा भी फॉर्मूला हम लोग डेवलप करेंगे फॉर दी डेल्टा अगर वैरी हो रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे वेरिफिकेशन आएगा, बस बाकी सब तुम लोग का सेम ही रहेगा। यस, अभी टाइम हुआ है तो हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे। तुम लोग भी ट्राई करो घर पे, मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना के बता देता हूँ। ओके, राइट, सेम ही है जो हम लोगों ने अभी तक किया है, सेम उसी तरह से आएगा, कुछ यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। ओके, ठीक है, वेट फॉर ए सेकेंड, तुम लोग का अटेंडेंस में लोड करता हूँ। ओके, लेफ्ट हो सकते हो तुम लोग।